रांची के बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में एंट्री और पार्किंग चार्ज के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। और यही नहीं, बिना रसीद के बसों से ₹1.5 लगेज एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं। झारखंड मोटर मजदूर यूनियन ने इसकी शिकायत नगर आयुक्त से की है, जिसके बाद नगर निगम ने जांच का भरोसा दिलाया है। मुंडा बस टर्मिनल में अवैध वसूली, एंट्री और पार्किंग चार्ज के नाम पर वसूली, लगेज चार्ज के नाम पर ₹150 की वसूली। रांची के काटाटोली में खदगड़ा बस स्टैंड यानी बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में बसों से अवैध वसूली का खेल चल रहा है। आरोप है कि एंट्री चार्ज के नाम पर एक बस से टैक्स मिलाकर ₹177 लिए जा रहे हैं। इसमें 4 घंटे की पार्किंग फ्री है, लेकिन इसके बाद ₹25 प्रति घंटे की दर से पार्किंग चार्ज लिया जा रहा है, जो अधिकतम ₹500 तक होगा। यही नहीं, बस में अगर कोई लगेज होता है तो लगेज चार्ज के नाम पर ₹150 लिए जाते हैं। यही नहीं, इसका कोई रसीद तक नहीं दिया जाता। पहले जब ये ठेकेदार लोग चला रहे थे तो ₹100 प्रति बस ले रहे थे। उसके बाद नगर निगम अपने से चलाने लगा तो ₹80 लेने लगा, तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं था। अभी ₹180 हो गया। ठेकेदार से बात किए तो बोला कि बहुत बढ़ा के हम लोग लिए हैं। हम लोग ठीक है, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। तो हम लोग ₹180 भी देने के लिए तैयार हो गए। अब कल से फिर से ₹180 प्लस प्रति घंटा ₹25 लागू हो गया, जो ऑनर लोगों ने हम लोगों को ऑब्जेक्शन कर दिया और बहुत दबाव बना दिया कि इस तरह से अगर करिएगा तो हम ना बस आपको खादगढ़ में लगने देंगे और ना बस चलवा पाएंगे। प्रति घंटा का ₹25 का दर से जो बढ़ रहा पैसा, उसमें कहा कि नाइट गाड़ी है। नाइट गाड़ी यहाँ पर ही 4 बजे भोर को 5 बजे तक सब गाड़ी आ जाता है, तो वो 8 बजे बसते बसते वो 4 घंटा कंप्लीट हो जाता है टोटल गाड़ी के। 8 बजे के बाद में उसका मीटर चालू हो जाएगा ₹25 वाला। और इत्तफाकन जब भी होता है कि कोई गाड़ी खराब हो गया या कोई पैसेंजर नहीं हुआ तो कैंसिल हो गया, तो दूसरा दिन उसको 180 करके 2 दिन का हो गया वो ₹360 और 48 घंटा का और पैसा, वो सब जोड़ के 1200, 1100, 1300 ऐसे बिल हो जा रहा है। बसों से टैक्स के साथ ₹177 एंट्री चार्ज, 4 घंटे पार्किंग फ्री, 4 घंटे बाद ₹25 प्रति घंटे की दर से पार्किंग चार्ज। बस में लगेज रहने पर ₹150 की अवैध वसूली। बड़े बस से प्रतिदिन या प्रति खेप ₹150 चार्ज, मिनी बस से प्रतिदिन या प्रति खेप ₹120 चार्ज, टैक्सी से प्रतिदिन या प्रति खेप ₹50 शुल्क, ऑटो, ट्रैक्टर, ट्रेकर, टुक-टुक से ₹20 की वसूली, 2 व्हीलर से ₹5 प्रति 3 घंटे की दर से चार्ज, साइकिल से ₹2 रिक्शा का प्रवेश निःशुल्क। कोरोना काल के पहले बसों से ₹100 एंट्री चार्ज ली जाता था, लेकिन कोरोना के दौरान नगर निगम की देखरेख में शुल्क वसूला जाने लगा और तब से हाल के दिनों में बसों से ₹80 एंट्री चार्ज के लिए जाने लगे। लेकिन अब टेंडर के जरिए ₹2,40,96,000 में SI खान को ठेका दिया गया है। पहले 100 था, अब 180 हो गया और प्रति घंटा उसमें भी चार्ज लग रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। जो गाड़ी नाइट गाड़ी है वो रात में आती है, रुकती है, फिर रात में जाती है, तो दिन भर रहेगा चार्ज, तो पॉसिबल नहीं है। बिरसा मुंडा बस टर्मिनल से प्रतिदिन करीब 300 बसें दूसरे राज्यों के लिए खुलती है। ये बसें सुबह आती है और रात में खुलती है, यानी बस स्टैंड में 10 से 14 घंटे ये बसें खड़ी रहती है। ऐसे में इन्हें शुल्क के तौर पर बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। हालांकि ठेकेदार के कर्मी ने प्रति घंटे ₹25 के दर से पार्किंग चार्ज और लगेज चार्ज लेने से इनकार किया है। उनका कहना है कि सिर्फ ₹150 बसों से एंट्री चार्ज ली जाती है। टोकन का रेट ₹150, ₹27 GST है, कुल मिला के तो ₹77 हम लोग लेते हैं टोकन का। इसके अलावा घंटा वाला सिस्टम कुछ नहीं है, घंटा वाला सिस्टम नहीं, लगेज का भी नहीं है। पहले कितना लिया जाता था? पहले ₹100 टोकन था। और अभी ₹177। हाँ, 177। झारखंड मोटर मजदूर यूनियन ने पूरे मामले की शिकायत नगर निगम आयुक्त से की है, जिसके बाद अपर नगर आयुक्त ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। रेट तय है, उसमें है ₹150 प्रत्येक ट्रिप के हिसाब से लेने का है। मिनी बस का ₹120, स्कूटर मोटरसाइकिल और का ₹5,
कार जीप के लिए 20 रुपया दर निर्धारित की गई है। और इस निर्धारित शुल्क से अगर कोई भी ज़्यादा वसूली करता है तो वो गैरकानूनी है, वो तो नियम संगत नहीं है। इसके लिए हम अभी कंप्लेन आया तो एक टीम भेज रहे हैं, टीम जांच करके देखेगी। अगर इस हिसाब से निर्धारित शुल्क से ज़्यादा अगर ले रहा है समय तक तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, उसका जो टेंडर है उसको भी रद्द करने की कार्रवाई करेंगे। नगर निगम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है, लेकिन ये भी कहा है कि कई बसें महीनों से स्टैंड में खड़ी रहती हैं। पार्किंग शुल्क लगने से इस पर लगाम लगेगा, लेकिन बस ऑनर और एजेंटों ने निगम और ठेकेदार में साठगांठ का आरोप लगा है। उनका आरोप है कि 3 करोड़ में बस स्टैंड की बंदोबस्ती हुई है, लेकिन जो चार्ज लिया जा रहा है उससे 10 करोड़ से ज्यादा की वसूली होगी। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से कैमरामैन कुणाल के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में अवैध वसूली का आरोप लग रहा है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, जो बस ओनर है उनका कहना है कि पहले 100 रुपए लिए जाते थे एंट्री चार्ज, लेकिन अब बढ़ाकर 170-80 रुपए कर दिए गए हैं। देखिए बिल्कुल राधा, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लाइसेंस दे करके आप वसूली करवाने का काम जो है रांची नगर निगम कर रही है। क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में जब इस बस स्टैंड की ठेकेदारी जब जिस व्यक्ति को दिए गए, ठेकेदार को दिया गया, तो वही ठेकेदार जो है आज से कुछ साल पहले 100 रुपए के दर पर वसूली किया करता था। उस वक्त ना ही कोई पार्किंग चार्ज लगते थे, ना ही लगेज का चार्जेस लगता था, ना ही कोई दूसरे चार्जेस थे। 100 रुपए के दर से वसूली की जाती थी। चलिए इस बार आपने ज्यादा पैसे खर्चे करके आपने ठेका लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि निगम के द्वारा जो नियम थोपे गए हैं बस मालिकों को, बस मालिक इससे त्राहिमाम है, एजेंट जो है वो त्राहिमाम है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बस अर्ली सुबह में अगर पहुंचता है और सुबह में पहुंचने के दौरान उनको बस स्टैंड में तकरीबन 10-12 घंटे पार्किंग करनी पड़ेगी, अपनी गाड़ियों को 14 घंटे पार्किंग करनी पड़ेगी, तो उसमें तो 4 घंटे को माइनस करने के बाद आपको 25 रुपया पर घंटे के हिसाब से पार्किंग चार्ज देनी होगी। अब बस स्टैंड में अगर बस पार्किंग नहीं किए जाएंगे तो क्या, किन गाड़ियों के लिए बस स्टैंड बस टर्मिनल का निर्माण कराया गया है, ये बतानी चाहिए रांची नगर निगम को और ठेकेदार को। दूसरी बात, लगेज के नाम पर जिस तरह से वसूली की जा रही है और वसूली किया जाता रहा है, और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के 150 रुपए वसूली की जा रही है, जिनका कोई रसीद और ना ही कोई किसी तरह के जो पर्चे हैं वो दिए जाते हैं। बस एजेंट और बस के मालिक जो हैं वो इस पूरी बात को लेकर के जानकारी देते हुए नजर आए। इस पूरे मामले को लेकर के रांची नगर निगम को जो है एक बार सोचनी चाहिए कि आप अगर खुद बस टर्मिनल का संचालन कर रहे थे तो 80 रुपए प्रत्येक बस के नाम से रसीद काटने का काम किया जाता था। एक बस से 80 रुपए एक दिन की वसूली की जाती थी, लेकिन ठेकेदार को देने के बाद जो दबाव, जो प्रेशर बस मालिक एजेंट को झेलने पड़ रहे हैं, उनसे बस मालिकों को और एजेंटों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिचालन करने से लेकर बस के चलाने को लेकर के लोग विचार करने लगे। आने वाले दिनों में जो जानकारियां मिल रही है कि इस पूरे नियम को लेकर के कड़ा विरोध दर्ज कराने को लेकर रांची नगर निगम से लेकर बस स्टैंड तक का घेराव करने की बात बस ऑनर्स और एजेंट जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि एक बस में अगर 600 से 700 रुपए के खर्चे अगर गिर रहे हैं और वसूले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा भार जो है बस एजेंट और मालिक पर पड़ रहा है। इसलिए रांची नगर निगम ने जो ठेकेदारी के रूप में जिस तरह के ठेके नियम को नए नियम बनाने के तौर पर दिया है वो विचार करने योग्य है। क्योंकि अभी मौजूदा समय में नगर आयुक्त ने हाल ही के दिनों में पदभार ग्रहण किया। नगर आयुक्त से जब इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी गई तो नगर आयुक्त ने भी बस ऑनर्स के जो लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, एजेंट थे, उनको आश्वासन दिया था कि इस पूरे मामले पर विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि दर जो है वो काफी अधिक है। क्योंकि अब 150 रुपए ठेकेदारी के हिसाब से अब दर तो दे तो रहे हैं, लेकिन उसमें प्लस जीएसटी मिलाते हुए 177 रुपया हो जा रहा है। लोग इतने पैसे देने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप पार्किंग के नाम पर 4 घंटे के बाद 25 रुपए प्रत्येक घंटा की जो वसूली है उनका विरोध किया जा रहा है। लगेज के नाम पर जो 150 रुपए की वसूली की जा रही है उनका विरोध किया जा रहा है। बात यही तक नहीं थम रही है। जो ठेले, दुकान और जो कार चालक या फिर बाइक चालक जो बस स्टैंड में प्रवेश करते हैं उनसे जो वसूली की जा रही है, उनसे इन तमाम चीजों का विरोध किया जा रहा है। तो इसलिए इस पूरे मामले में नगर आयुक्त ने मामले पर संज्ञान लिया है, आश्वासन दिया है
है इस पूरे मामले में कि पूरे मामले पर जल्द जो है निर्णय लिया जाएगा। जो किफायती दर या फिर वैसी चीजें जो बस मालिक एजेंट खादगड़ा बस स्टैंड के ठेकेदार को लेकर के सहूलियत होगी, उस पूरे मामले पर विचार किया जाएगा। इस पूरे मामले में एक टीम को बस स्टैंड भी भेजा गया था पूरे मामले में जांच करने को लेकर के रिपोर्ट भी दी गई है। हालांकि बस जो ठेकेदार जो है बस स्टैंड के, उनके ठेकेदार और अन्य कर्मचारियों का कहना है कि वो 25 रुपए दर से प्रत्येक घंटा के हिसाब से वो पार्किंग चार्ज नहीं वसूल रहे, लेकिन हमारे पास प्रमाण है कि प्रत्येक घंटे की दर से कई लोगों से 300, 350, 400, 500 तक जो रुपए हैं वो वसूले गए हैं। उनके सारे रसीद जो है वो ठेकेदार के द्वारा भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो ऐसे में वो इनकार ये नहीं कर सकते हैं कि हम 25 रुपए के दर से पार्किंग दर जो है वो प्रत्येक घंटे के दर से हम वसूली नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो दर है वो कई गुना बढ़ जाता है और इसका सीधा भार जो है वो रांची के बिरसा मुंडा टर्मिनल यानी खादगड़ा बस स्टैंड के जो नगर आयुक्त इस पर उचित कार्रवाई करे और ऐसी अवैध वसूली जो कर रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में अवैध वसूली की जा रही है, चाहे वो पार्किंग के नाम पर की जा रही हो, लगेज के नाम पर की जा रही हो या फिर एंट्री के नाम पर, इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।